राम राम सा। जात पात कुल नाय निरक बंदे नहीं निंदे, बिन सतगुरु कहूँ जाय साध कोई नहीं बंदे। धर्म करम सुन पाप करत देखे जग माई, सरस निरस नहीं होय बंदे निंदे जुग माई। अद्भुत चालज अगम है मोह पे कहीं न जाय, पराभक्त सुख राम के केवल सम कहाय। पराभक्ति केवल भक्ति के बराबर है। केवल भक्ति के समान ही ये पराभक्ति महाराज ने बताई है। जिन संतों के घट में पराभक्ति के लक्षण प्रकटते हैं वे जाति पाति कुल से अलग हो जाते हैं। जात शरीर की है तो वो शरीर से अलग न जाति को मानते हैं, न कुल को मानते हैं, न परिवार से कोई उनका संबंध रहता है, न किसी को उनके कुछ कार्य को देखते हुए निंदा करते हैं, न किसी की महिमा करते हैं, न किसी को अच्छा कहते हैं, न किसी को बुरा कहते हैं। बिन सदगुरु कहूँ जाय साध कोई नहीं बंदे। सदगुरु के ज्ञान के अलावा और किसी को मानते नहीं है। ज्ञान के अनुसार ही उनकी रहनी रहती है और बाकी किसी को नहीं मानते। धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जगमाई। संसार में कोई धर्म करता है तो कोई पाप करता है। अब इतना बड़ा जगत है, हर एक की करनी कोई एक जैसी नहीं है। कई लोग अच्छे काम भी करने वाले हैं तो कई पापी भी है। तो पापी को पाप कर्म से न परावृत्त करते हैं, न उनको रोकते हैं, न उनको कुछ कहते हैं, और धर्म करने वालों को भी कोई सराहना नहीं करते। कबीर साहब का घर के पास में एक कसाई ने अपना धंधा वहाँ शुरू कर दिया। अब कबीर साहब के यहाँ लोग आते, सबसे पहले उनको वही दिख जाता कि कसाई बकरिया को काट रहे हैं और उनकी मांस की बिक्री वहाँ हो रही है। कुछ लोगों ने शिकायत भी करी, आप जैसे महान संत के सामने ये ऐसा कैसे। तो कबीर साहब ने कहा, कबीर का घर दूर है गलकट्टे के पास, जिसकी करनी उसके साथ साधु भाई तू क्यों उदास। अरे भाई, जो जैसा करेगा वैसा उसे भोगना पड़ेगा। तुम उसकी तरफ देख के क्यों उदास रहते हो। जो करेगा वो भरेगा।
इसलिए ऐसे संत किसी के कर्म की तरफ देखते नहीं है। सरस निरस नहीं होए बंदे निंदे जुगमाई, कर्म को देख पर न किसी को अच्छा कहते हैं न किसी को बुरा कहते हैं। सरस निरस नाम अच्छा बुरा कहना, न निंदा करते हैं न महिमा करते हैं। इस प्रकार से ऐसे संत की चाल अद्भुत है, अगम है। अद्भुत चालज अगम है, मोह पे कहीं न जाए। महाराज कहते हैं कि मैं क्या ऐसे संत के हाल चाल का वर्णन करूं। उनकी करनी रहनी समझ से परे है। पराभक्त सुखराम कहे केवल सम कहा है। आगे रेखता के द्वारा महाराज पराभक्ति के लक्षण समझा रहे हैं। परासो भगत तीन पुरुष को उपजे, ताहि का अंग ये लच होई। त्याग बैराग महमंत मस्तान रे, ब्रह्म की दिष्ट सब मंड जोई। मांड जोई चाहिए, मांड नाम सृष्टि। परासो भक्त तीन पुरुष को उपजे। ऐसे संतों के अंदर पराभक्ति के लक्षण प्रकटते हैं। मैं उनके अंग का लक्षण बता रहा हूं। उनके लक्षण क्या है कि जिनके अंदर ये पराभक्ति प्रकटती है। त्याग बैराग महमंत मस्तान रे, ब्रह्म की दृष्टि सब मांड जोई। सृष्टि को देखने का दृष्टिकोण उनका ब्रह्म की दृष्टि। ब्रह्म की दृष्टि नाम एक समान दृष्टि, सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। महाराज कहते हैं जब लग बुरी भली सो भ्यासे, तब लग जगत कहीजे। किसी के प्रति अच्छा बुरा का भाव जब तक रहता है तब तक वो जगत के बराबर ही है। ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो, मैं ते कदे न आवे। और कह सुखराम नेक मन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं कहावे। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर कोई भ्रम नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता, थारी मारी उनके अंदर नहीं रहती। अगर मान लो उनके अंदर भी वो लक्षण दिखाई देने लगे, उनका मन भी इस तरह से सोचने लगे, तो वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते। वो तो जगत के बराबर ही है। तो ब्रह्म की दिष्ट सब मांड जुई। दृष्टि हमारी बदलनी चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहते हैं कि एक संत के यहां उनका शिष्य आया। शादी को 1 साल हो गया और अपनी बहू को लेके संत के दर्शन के लिए आया। जब आश्रम में पहुंचा तब उसने अपने गुरु को कहा, बाबूजी ये तुम्हारी बहू है, इनको कुछ ज्ञान की बातें समझाओ। मैं जरा प्रसाद और फूलों का हार लेके आता हूं। प्रसाद और फूलों का हार लेने के लिए लड़का चला गया और जो उसकी पत्नी थी वो गुरु के पास वहां रह गई।
जाते जाते लड़के ने कहा था कि हमारी शादी हुए 1 साल हो गए, लेकिन ये हमेशा दुखी रहती है, खुश नहीं रहती है। बाबूजी इनको जरा पूछ लो क्या दुख है, इनका दुख दूर किया जा सकता है। ऐसा करके लड़का चला गया प्रसाद और पुष्पहार लेने के लिए। अब इधर संत ने लड़की को कहा, बेटी क्या बात है, आपके चेहरे पे उतनी खुशी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, जो भी हो मुझे बताना। लड़की ने कहा, गुरुजी अब क्या बताए, मेरी किस्मत ही ऐसी, अब किसको क्या दोष दूं। शंकर भगवान की पिंड पे जल का अभिषेक किया, लेकिन जैसा पति मुझे मिलना चाहिए वैसा पति नहीं मिला। अब क्या किया जा सकता है। संत ने कहा, क्या हुआ बेटी, क्या लड़का ठीक नहीं है, घराना अच्छा नहीं है? नहीं, घराना अच्छा है, सास ससुर अच्छे नहीं है? नहीं, वो भी अच्छे है, खानदानी है। क्या घर में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। फिर इतनी उदास क्यों? क्या तुम्हें कहीं बाहर ले जाता नहीं है? तुम्हारी पसंद की कुछ चीजें तुम्हें लाकर नहीं देता? नहीं, सब देता है, बाहर भी ले जाता है। कपड़े गहने जो भी आपको चाहिए वो आपको लाके देता नहीं है? नहीं महाराज, देता है। फिर क्या कमी है, इतनी उदास क्यों है? तो कहा, आप क्या बताएं महाराज, और कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब वो हंसता है तब उसके दांत मुझे अच्छे नहीं दिखते। बस इतनी सी बात, जब वो हंसता है तो उसके दांत अच्छे नहीं दिखते, इतनी सी बात से परेशानी है। तो इसका तो उपाय हो सकता है। रात में सोते समय एक बड़ा सा पत्थर लेके उसके दांत जो जो तुम्हें पसंद नहीं है वो पत्थर मुंह पे मार के सब निकाल दो, और जैसा दांत चाहिए वैसा बिठा लो। लड़की कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं पत्थर से उसके दांत फोड़ूंगी तो वो मुझे मार देगा। संसार में ऐसे आपको कहीं मिलेंगे लोग जो छोटी छोटी बात से दुखी है। जीवन में रहना है तो जीवन की परिस्थिति में हमारे साथ जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति के साथ समझौता करो। जो जैसा है, जैसा मिला है वो ठीक है, ऐसा समझ के अपनी दृष्टि को बदलाओ। सृष्टि नहीं बदलेगी। ऐसे पराभक्ति वाले संत, उनकी दृष्टि में सब समान है, किसी के लिए अच्छा बुरा भाव उनके अंदर नहीं रहता है। संसार में सभी लोगों को वो ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं। भाव पर भाव आत्मा परमात्मा, एक सो दूसरे नाय जाने। शुभ अशुभ उपाय संसार में, आप ही आपको ख्याल ठाणे। भाव प्रभाव से आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं मानते। एक सो दूसरो नाय जाने, ऐसा उनका भाव बना रहता है।
यानी आत्मा में कोई द्वेष देखता नहीं है। आत्मा शुद्ध है, सबकी आत्मा। अशुद्ध है तो वो जीव है, लेकिन आत्मा तो बिल्कुल परमात्मा का अंश है। शुभ अशुभ उपाय संसार में, यानी संसार के अंदर में अच्छे बुरे उपाय लोग करते हैं, लेकिन पराभक्ति जिनके घट में उदय हुई, ऐसे संत अपने ही आनंद में मस्त रहते हैं। उनसे कोई लेना देना नहीं है जगत से, न लेना न देना, मगन रहना। अपने परमात्मा के आनंद में वो मग्न रहते हैं। नहीं हर्ष सोग संसार में रहत है, उलट ब्रह्मांड में जाय बैठा। दास सुख राम कहे पराजा उपजे, तीन तज ताप को होय सेठा। क्या कह रहे महाराज? नहीं हर्ष शोक संसार में रहते है, संसार में रहते हैं, संसार में अच्छे बुरे व्यवहार होते हैं। संसार एक सरी का नहीं है, लेकिन कोई उसके साथ अच्छा भी रहा तो भी ठीक, कोई बुरा भी बर्ताव करता है तो भी ठीक। अच्छे करने से कोई उसका अच्छा किया तो सब खुश हो गए, बहुत ऐसा भी नहीं है। कोई उसे दुख देता है तो वो दुखी हो गया, ऐसा भी नहीं है। नहीं हर्ष शोक संसार में रहते, उलट ब्रह्मांड में जाए बैठा। गनाल के रास्ते से उलट कर उनकी चेतना पूरी ब्रह्मांड में रहती है, एक तरह से उनकी बस्ती ब्रह्मांड में हो जाती है। दास सुखराम कहे पराजा उपजे, ऐसे जिन संतों के अंदर पराभक्ति का उदय होता है, ऐसे पुरुष तीन तज ताप को होय सेठा। तीन ताप यानी आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। मन के, तन के और बाहर से आने वाली उपाधि, ये तीनों ताप से वो अलग रहते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाए। अन्न मुख माय को देत है ग्रास को, नीर जल पाविया पीत भावे। कपड़ा आन ओढ़ाय को ले चले, रीजना रीस दिल माय आवे। महाराज फरमा रहे हैं, अन्न मुख माय को देता है ग्रास को। कोई उनके मुख में आके अनाज का ग्रास डाल दे तो खा लिया, किसी के पास न मांगने के लिए जाते हैं, कोई खिला दिया तो खा लिया, कोई थाली में डाल दिया तो खा लिया, कोई मुख में डाल दिया तो खा लिया। निर्जल पाविया पीत भावे, कोई इसने पानी दे दिया तो पानी पी लिया। ऐसे लक्षण ऐसे संतों के अंदर प्रगटते हैं। कपड़ा आन ओढ़ाए को ले चले, कोई आन कि किसी ने चादर ढक दिया, किसी ने शाल दे दिया, किसी ने कपड़ा दे दिया तो ले लिया। अब कपड़ा देने वाले पे न वो खुश होते हैं, या न किसी ने कुछ दिया तो उसके ऊपर नाराज हो गए, ऐसा भी नहीं है। किसी के ऊपर राजी भी नहीं है तो किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं करते। दिया तो भी ठीक, न दिया तो भी ठीक। देह भर लाट मुख बैण सो सुहावना,
लोक त्यू सब सो लांग बोले, भवन के ऊपरे गिगन में घर करे, जा आसमान की पोल खोले। देह बरलाट, बरलाट यार शरीर भजन के तेज से प्रकाशित रहता है, भक्ति का तेज उसके मुंह पर दिखाई देता है, नूर झलकता है। देह भरलाट मुख बैन सो सुहावना, जैसे उनके मुख से कोई वचन निकलते हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं, सुहावने लगते हैं, सुनता ही रहे। लोक त्यू सब सो लांग बोले, ज्ञान तीन लोक के परे की उस देश की वाणी बोलेंगे, उस देश का अनुभव कहेंगे, सांसारिक बातें नहीं करेंगे। उनके मुख से ज्ञान की बातें निकलेगी। लोक त्यू सब सो लांग बोले, भवन के ऊपरे गिगन में घर करे। तीन लोग 14 भवन के ऊपर ब्रह्मांड में उनकी वस्ती होती है, उनका घर वहां बस जाता है। जाए आसमान की पोल खोले, यानी ब्रह्मांड को खोल के, 10वें द्वार को खोल के वो बाहर निकलते हैं। चंद्र नहीं सूर्य को रात नहीं दिन है, कर्म की रेख पर मेघ मारे। दास सुख राम कहे लक्ष्य ये जानिया, परासत भक्त ये मसारी। चंद्र नहीं सूर्य को रात नहीं दिन है, जिस देश में वो रहते हैं वहां न चंद्रमा है, न सूर्य है, न रात है, न दिन है, एक सरिसा वो आनंद में रहते हैं। कर्म की रेख पर मेक मारी, सारे कर्म उसके कट जाते हैं। दो मित्र थे, एक था धनवान, एक था गरीब। धनवान मित्र अपने गरीब मित्र को जब जब जरूरत पड़ती तब तब धन देता था, कभी 100 रुपये, कभी 1000 रुपये, कभी 5000, कभी 10,000। अब गरीब मित्र ने उनमें से कोई भी पैसा उसे वापस नहीं दिया। ऐसे ही एक दिन धनवान मित्र वो डायरी देख रहा था जिसपे लिखा था उसके मित्र का नाम ऊपर और नीचे उसको कब कब कितना रुपया दिया, तारीख दिन वाइज लिखा था। अमुक दिन 100 रुपया, इस दिन 1000 रुपया, उस दिन 5000, कभी 10,000, कभी लाख, कभी 20,000। जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे पैसा देता गया। अब उसने विचार किया मेरा तो काफी पैसा मेरे मित्र के ऊपर चढ़ा है, अब उनमें से वो एक भी पैसा नहीं आज तक वापस लौटा पाया और आगे भी देने की उम्मीद नहीं है। तो एक दिन उसने कहा, बुलाया अपने मित्र को, देखो भाई तुम मेरे मित्र हो, माना कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जब जब जरूरत पड़ी तब तब मैंने तुम्हें मदद करी। अब इनमें से एक पैसा भी आपने मुझे वापस किया नहीं, अब मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। और तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सहूलियत की बात करता हूं कि इनमें से कोई भी एक कलम काट दो और बाकी पैसा मुझे मेरा लौटा दो। अब उसने वो डायरी लेके देखा, कभी 100 रुपये तो कभी 1000, तो कभी लाख, तो कभी 2 लाख।
अब मान लो इसमें से 2 लाख की कलम को अगर मैं खोड़ देता हूँ, काट देता हूँ, फिर भी बाकी पैसा बहुत होता है, ये भी मुझे देना संभव नहीं है, क्या करूं। अब कोई संत आए थे गांव में, संत के पास वो गरीब मित्र गया, कहने लगा मेरे मित्र ने कहा है इनमें से कोई एक कलम को काट दो, बाकी पैसा लौटा दो। अब मैं क्या करूं, कोई बड़ी भी कलम काट दूं तो भी मुझे बाकी पैसा लौटाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। संत ने कहा ठीक है, लाओ, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका देता हूं। संत ने वो डायरी को लिया और उसके नाम के ऊपर लकीर मार दी, जो भी नाम था। अब नाम ही कट गया तो बाकी कलम नीचे कितनी भी रही तो कोई मायने नहीं रखती है। इस प्रकार ऐसे पराभक्ति जिन संत के घट में प्रगटती है, ऐसे संत अपने कर्मों के रेख पर मेक मार देते हैं, लकीर मार देते हैं, पूरा कर्म काट देते हैं, कोई कर्म शिल्लक रहता नहीं है। दास सुखराम कहे लक्ष्य जानिया, परासत भक्त है एम सारी। इस प्रकार पराभक्ति के संत के लक्षण महाराज ने बताए हैं। 400 ज्ञान सो उर उपजे, 400 ज्ञान उर सो उपजे, 5वें ज्ञान की गम नाही। तहाँ लग प्रेम उपाय की भगत है, मुन गहे प्रेम ठहराय माई। लक्ष्य सो मन सुखेच उर धारियो, चाल हर हाल हरू घेर लावे। परासो भक्त 3 पुरुष को उपजे, पेल सब मन की भास जावे। 500 इंद्रिया जीवती तन में, उलट घर आद में नाय पेटा। दास सुखराम कहे तहाँ लग अंगरे, ज्ञान में सांभलो धार बैठा। अब ये रेखता में महाराज कह रहे हैं कि पराभक्ति के लक्षण तो उनके अंदर प्रगटे नहीं, लेकिन दूसरे संत की तरफ देख के वो अपने आप को पराभक्ति प्रकट हो गई, ऐसा बताते हैं। तो 400 ज्ञान उर्सो उपजे, 4 ज्ञान तो उसके अंदर है, मत ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान। 5वें ज्ञान की गम नाई, केवल ज्ञान जो 5वां है वो केवल ज्ञान को अभी जानते ही नहीं है। तहाँ लग प्रेम उपाय सो भक्त है, मून गए प्रेम ठहराए माई। वहां तक उसके अंदर प्रेम उपाय की भक्ति है और मौन पकड़ के उसी प्रेम को वो आनंद मान के बैठे हैं। अभी भीतर में वो आनंद प्रकट नहीं हुआ, वो लक्षण उनके अंदर नहीं आए, लेकिन अपना बोलना ज्यादा नहीं है, मौन पकड़ के बैठ रहे थे। लक्ष्य सो मन सु खेच उर धारियो, जो लक्षण चाहिए पराभक्ति वाले संत के अंदर, ऐसे लक्षण मन से धारण करके बैठा है। हाल और चाल अरु घेर लावे, उनके जैसा हाल चाल रहन सहन
वो भी करने लगता है। लक्ष्य परासो भक्त तीन पुरुष को उपजे, पेल सब मन की बात जावे। पराभक्ति के लक्षण तभी प्रकटते हैं जब उनके अंदर वासना मिटे। पहले तो वासना मिट जाती है तभी पराभक्ति प्रकट होती है, और वासना मिटना कोई आसान बात नहीं है। 500 इंद्रिया जीवती तन में, जब तक पांचों इंद्रिया जीवित है, पांचों इंद्रिया अपना भोग मांगती है, उलट कर आद में नाय पेटा, वो उलट के ब्रह्मांड में जाके वहां पर वो नहीं बैठा, वहां उसकी चेतना नहीं पहुंची, क्योंकि इंद्रिया का सुख वो चाहता है। इंद्रिया का सुख अगर उसका मिट गया तो आप उसको कह सकते हैं कि ये चेतना उनकी ब्रह्मांड में चली गई। दास सुखराम कहे तहाँ लगे अंग रे ज्ञान में सांभड़ो धार बैठा। महाराज कहते कि उसने ज्ञान में सुन के ऐसे लक्षण वो अंग धारण करके वो बैठा है, पराभक्ति उसके अंदर प्रकट नहीं हुई। बंदगी